हेलो आईपीओ लवर्स, 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च से 3 मेन बोर्ड आईपीओ मार्केट में खुलने वाले हैं और तीनों आईपीओ का जीएमपी अभी से ही काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों आईपीओ को किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, यानी लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें या फिर लंबी अवधि के लिए इसमें अप्लाई करना चाहिए। एंड दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आईपीओ की सारी डिटेल्स लाइक फाइनेंशियल्स एंड बिजनेस मॉडल क्या है वो सब भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम आर के स्वामी आईपीओ की बात कर लेते हैं। ये कंपनी 1973 में खड़ी हुई थी, यानी बहुत पुरानी कंपनी है। ये कंपनी मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कस्टमर डाटा एनालिसिस के क्षेत्र में काम करती है, यानी ये कंपनी मार्केटिंग सर्विस के लिए इंडिया की एक लीडिंग प्लेयर है। आर के स्वामी कंपनी का आईपीओ 4 मार्च से मार्केट में ओपन होने वाला है। आईपीओ जो फेस वैल्यू है 5 पर शेयर से इसमें होने वाला है। आईपीओ जो प्राइस बैंड है 270 से 288 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट के अंदर 50 शेयर इसमें होने वाले हैं। आईपीओ जो टोटल इश्यू साइज है 423 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इश्यू 173 करोड़ होने वाला है, जबकि ऑफर फॉर सेल 250 करोड़ इसमें होने वाले हैं। एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पर 27 रुपए पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। शेयर अलोकेशन की बात करते हैं तो क्यूआईबी के लिए यहाँ पर 75% शेयर अलोकेट किए गए हैं। रिटेल के लिए 10% शेयर अलोकेट किए गए हैं, जबकि एचएनआई के लिए यहाँ पर 15% शेयर अलोकेट किए गए हैं। एक लॉट का जो इश्यू प्राइस है 14,400 रुपए रखा गया है। आगे स्वामी आईपीओ की एंकर लिस्ट भी आ गई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा रहे हैं। बाकी यहाँ पर कंपनी के 4 पॉजिटिव पॉइंट्स है, वो भी हम जान लेते हैं। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दूसरा, कंपनी को इस फील्ड के अंदर 50 साल से ज्यादा का अनुभव है, यानी काफी पुरानी कंपनी है। तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं तो कंपनी जो कस्टमर है कंपनी से पूरी तरह सेटिस्फाई है। कंपनी को रिपीट ऑर्डर भी लगातार मिल रहे हैं। चौथे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो इस आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट पर भी अभी तक एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में आपको 3,000 रुपए तक का प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के साथ साथ लंबी अवधि के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। वहीं दोस्तों, हम अगले आईपीओ की बात करते हैं तो अगला आईपीओ है जेजी केमिकल्स आईपीओ। ये कंपनी 1975 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी ये भी एक काफी पुरानी कंपनी है। इस कंपनी को भी लगभग 50 साल का अनुभव है। अगर इसके हम काम की बात करते हैं तो ये कंपनी जिंक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है। जिंक ऑक्साइड विभिन्न इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरी इत्यादि। जेजी केमिकल्स का आईपीओ 5 मार्च से ओपन हो रहा है। आईपीओ की जो फेस वैल्यू है 10 पर शेयर का है। आईपीओ की जो प्राइस बैंड है 210 से 221 पर शेयर रखा गया है। आईपीओ को जो टोटल इश्यू साइज है 251 करोड़ है, उसमें फ्रेश इश्यू 165 करोड़ का होने वाला है, जबकि ऑफर फॉर सेल्स 86 करोड़ का होने वाला है। अलोकेशन की बात करते हैं तो क्यूआईबी के लिए यहाँ पर 50% शेयर अलोकेट किए गए हैं। रिटेल के लिए 35% शेयर अलोकेट किए गए हैं, जबकि एचएनआई के लिए यहाँ पर 15% शेयर अलोकेट किए गए हैं। आईपीओ का एक लॉट का जो इश्यू प्राइस है 14,807 रुपए रखा गया है। दोस्तों, कंपनी के 4 पॉजिटिव पॉइंट्स है, वो हम जान लेते हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी फाइनेंशियल तौर पर काफी हेल्दी दिखाई दे रही है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी अपना आईपीओ सही रेट पर लेकर आ रही है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी जिंक ऑक्साइड बनाने में इंडिया की नहीं बल्कि ग्लोबली एक लीडिंग कंपनी है। दोस्तों, चौथे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो जीएमपी को लेकर भी इस आईपीओ में एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। इस आईपीओ में लगभग आपको एक्सपेक्टेशन 3,000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग। तो दोस्तों, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आप इस आईपीओ में लिस्टिंग इन के साथ साथ लंबी अवधि के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। अगला आईपीओ दोस्तों गोपाल स्नैक्स लिमिटेड आईपीओ। ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी खड़ी हुई थी। ये एक एफएमसीजी कंपनी है। इस कंपनी को भी इस फील्ड के अंदर लगभग 25 साल का अनुभव है। और अगर इसके काम की बात करते हैं तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये कंपनी रेडी टू ईट पैकेज फूड बनाती है, जैसे कि नमकीन्स, अलग अलग तरह के स्नैक्स। गोपाल नमकीन कंपनी का जो आईपीओ है 6 मार्च से मार्केट के अंदर ओपन होने वाला है। आईपीओ की जो फेस वैल्यू है 1 पर शेयर का है। आईपीओ की जो प्राइस बैंड है 381 से 401 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट के अंदर 37 इसके अंदर शेयर्स इसमें होने वाले हैं। आईपीओ की जो टोटल इश्यू साइज है 650 करोड़ रुपए है, जिसमें ऑफर फॉर सेल्स 650 करोड़ रुपए होने वाले हैं, यानी पूरा आईपीओ ओएफएस के रूप में जाने वाला है। एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पर 38 पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया गया है। शेयर अलोकेशन की बात करते हैं तो क्यूआईबी के लिए यहाँ पर 50% शेयर अलोकेट किए गए हैं। रिटेल के लिए 35% शेयर अलोकेट किए गए हैं, जबकि एचएनआई के लिए यहाँ पर 15% शेयर अलोकेट किए गए हैं। आईपीओ का एक लॉट का जो इश्यू प्राइस है 14,837 रुपए रखा गया है। दोस्तों, इस आईपीओ के भी 3 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एंड एक नेगेटिव पॉइंट्स है, वो हम जान लेते हैं। कंपनी फाइनेंशियल तौर पर हमें काफी स्टेबल दिखाई दे रही है। दूसरा, कंपनी जिस रेट पर आईपीओ लेकर आ रही है वो फुल्ली प्राइसेबल है, यानी महंगा नहीं है। वहीं दोस्तों, हम तीसरे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो इस आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट पर भी एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है।
इस आईपीओ में लगभग आपको 4000 से 5000 रुपए तक का प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट्स भी है, वो भी हम जान लेते हैं। कंपनी अपना आईपीओ पूरा ओएफएस के रूप में लेकर आने वाली है, यानी जो भी पैसा कंपनी मार्केट से जुटाने वाली है वो पूरा ओएफएस के रूप में जाने वाला है, यानी मोटर अपना स्टैक बेचकर कंपनी से निकलने वाले हैं। तो दोस्तों फिर भी मेरे हिसाब से आप इस आईपीओ में लिस्टिंग इन के साथ साथ लंबी अवधि के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।